आज हमारे बीच में डॉक्टर कमल किशोर साहू जी हैं, जो निर्लिप्त के नाम से कविताओं का सृजन करते हैं और वो कविताएं उनकी जो होती हैं, उनके जो बीज होते हैं कविताओं के, जो उसका बेस होता है कविताओं का, वो रोजमर्रा की जिंदगी से उठाते हैं। वो आमतौर पे कविताएं जो होती हैं, हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे कवियों को, शायरों को पढ़ते हैं और वहां से विचार लेते हैं, ख्याल लेते हैं, प्रभावित होते हैं और फिर अपने कुछ अंदाजे बयान बदल के और उसमें अपना अभिव्यक्ति देते हुए उसको कविता अपनी बना देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की, जो निर्लिप्त साहब की कविताएं हैं, वो मौलिक कविताएं हैं और उसमें उनका अपना एक रंग होता है, एक अंदाज होता है और अलग अलग जावियों से, अलग अलग पहलुओं से जिंदगी के वो कविताओं के बीज अंकुरित उनकी कविताओं में होते हैं। ऐसी ही एक कविता वो आज हमारे बीच में पेश करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है, जिसका उन्वान है मौत से दो दो हाथ। डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी ये ताजा कविता हमारे सुनने वालों के लिए प्रस्तुत करें, उसको पेश करें। मौत से दो दो हाथ। मौत से दो दो हाथ, मौत से रूबरू जब हुआ सामना। मौत से रूबरू जब हुआ सामना। मौत से रूबरू जब हुआ सामना, मौत हारी थी जंग, जीत हमको। क्या कहना, क्या बात है, मौत हारी थी जंग। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा रखें। मौत से रूबरू जब हुआ सामना, मौत हारी थी जंग, जीत हमको नसीब। क्या हमको क्या बात है, क्या बात है। मौत से रूबरू जान जोखिम फंसे। हाँ, क्या बात। मौत से रूबरू जान जोखिम फंसे, मिन्नते रब खुदा पर न टला हादसा। क्या कहने, टला हादसा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मौत से रूबरू जब हुआ सामना, मौत से रूबरू जब हुआ सामना, मौत हारी थी जंग, जीत हमको नसीब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जुल्मियों ने जो तड़के किए थे जुल्म। वाह। तड़के मीन्स ताड़ के। आप जी 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 जी। जुल्मियों ने जो तड़के किए थे जुल्म, हार उनको मिली, जीत हमको नसीब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। गर जो माँ की दुआ आपके साथ है, गर जो माँ की दुआ आपके साथ है, माँ की दुआ आपके साथ है, धूल चाटे न वो, ये तो मुमकिन नहीं। वाह, मुमकिन नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या। जो माँ की दुआ आपके साथ है, जी जी जी। चाटे न वो, ये तो मुमकिन न कहा। बात हिम्मत की गर, बात हिम्मत की गर जो करोगे जतन। हाँ। बात हिम्मत की गर जो करोगे जतन, जी। जीत ना हो नसीब, ये तो मुमकिन नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत। आए थे मारने दो हाथ पिस्टल। क्या कहने, क्या कहने। दोनों ही हाथ में पिस्टल थी। हाँ आए थे मारने दो हाथ पिस्टल लिए, जी। चूक जाए निशाना न था सोचा कभी। हाँ, बहुत अच्छा। आए थे मारने दो हाथ पिस्टल लिए, चूक जाए निशाना न था सोचा कभी। ये डॉक्टर साहब की जिंदगी की हकीकत है, ये जो कविता बनाई इन्होंने। जी। गर जो रब की दुआ आपके साथ है, लाख कर ले जतन, लाख कर ले जतन, वो मौत भरमाएगी, वो मौत भरमाएगी। बहुत अच्छा, बहुत। क्या बात है डॉक्टर। जो साथ बंधु अगर आपका साथ है, जब्बार साहब है, अंशुम साहब है, अगर इकबाल साहब है, जो साथ बंधु अगर आपका साथ है, जीत ना हो नसीब, ये तो मुमकिन नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर जो रब की दुआ आपके साथ है, लाख कर ले जतन, वो मौत भरमाएगी। जो साथ बंधु अगर आपका साथ है, जीत ना हो नसीब, ये तो मुमकिन नहीं। हम तो दीवाने थे बांधे सर पे कफन। हम तो दीवाने थे बांध सिर पे कफन, मौत जीतेगी जंग, ये तो संभव न था, ये तो संभव न था। हम तो दीवाने थे बांध सिर पे कफन, क्या बात। मौत जीतेगी जंग, ये तो संबंध था। जीत उनकी सदा, जीत उनकी सदा, जीत उनकी सदा जो मौत से ना डरे। वाह। जीत उनकी सदा जो मौत से ना डरे,
खुद खुदा की इबादत जो कर साथ है, खुद खुदा की इबादत जो कर साथ है, खुद खुदा की इबादत जो कर साथ है, वो मौत से रूबरू जब हुआ सामना, वाह बेशक वो मौत से रूबरू जब हुआ सामना, मौत हारी थी जंग जीत हमको नसी, मौत हारी थी जंग जीत हमको नसी, सार दे मां लहर गरजू महिमा जतन। वाह उनका भक्त हूँ लाल मां लहर का। जी सार दे मां लहर गरजू महिमा जतन, प्रेम निर्लिप्त बिन वाह है वो मुमकिन कहाँ, हाँ प्रेम निर्लिप्त बिन है वो मुमकिन कहाँ है क्या वो बात है। मुमकिन कहाँ। जब तक आप निर्लिप्त नहीं होगे क्या तब आप क्या ईश्वर की क्या काबिलियत क्या क्या नहीं हुई वाह 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 प्रेम निर्लिप्त बिन है वो मुमकिन कहाँ, हम तो देते हैं मानस को जीवन सदा, वाह हम तो जी हम तो देते हैं मानस को जीवन सदा, मौत से क्यों डरे सिर जो रहमत खुदा, मौत से क्यों डरे सिर जो रहमत खुदा, तेरी रहमत खुदाई जो पक पक खुदा, बहुत अच्छा वाह तेरी रहमत खुदाई जो पक पक खुदा, बाल बांका भी हो ये मुमकिन कहाँ, बाल बांका भी हो ये मुमकिन कहाँ, बहुत अच्छा। बाल बांका भी हो ये मुमकिन कहाँ, बात है। बाल बांका भी हो। बेशक 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 क्या बात बेशक और आपके सामने आदमी जीवित बैठा हुआ है। वाह वाह बिल्कुल बिल्कुल। वाह ये थे डॉक्टर के साहू साहब, जिन्होंने बहुत ही जीवंत कविता आप लोगों के सम्मुख पेश की। कविताएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आप बीती को जगबीती बनाना अपनी कविता में, ये डॉक्टर के साहू निर्लिप्त जी का ये हुनर है। और उन्होंने जो आप बीती थी उसको जगबीती बनाते हुए इस तरह पेश किया कि हर सुनने वालों को ये लग रहा है कि जैसे उन्हीं की जिंदगी की ये दास्तान हो। तो ऐसे कवि के साहू निर्लिप्त जी अभी हमारे मध्य कविता पाठ कर रहे थे। ये जनाबे उस्मान अशक साहब थे, जिन्होंने अपने चंद अशार और उसके बाद एक मुकम्मल गजल से नवाजा। और अब हम रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं अब्दुल जब्बार शारिफ साहब से, जो एक बड़ा नाम है और मुशायरों की दुनिया में न केवल हिंदुस्तान की बात है बल्कि दुबई, दोहा, कतर, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जहां जहां उर्दू शायरी को और उर्दू जबान को समझा जाता है, बोला जाता है, वहां वहां जब्बार साहब की शायरी की शिनाख्त होती है। और जब कोई शायर इस मुकाम पे पहुंच जाए कि उसकी गजल से लोग ये अंदाजा लगा सकें कि ये तो फला शायर की गजल है, तो समझ लो कि वो शायर कामयाब हो चुका है। ऐसे शायर को, अब्दुल जब्बार शारिफ साहब को मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, जो गजल कहने के लिए जिनको कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ती, बल्कि वो गजल कहते ही तब हैं जब कोई अंदर से कोई जख्म उनको खरीदता है। जिंदगी का जख्म हो, मोहब्बत का जख्म हो, दुनियादारी का जख्म हो या कोई और जख्म हो, जब कोई जख्म देता है उनको, तो वो जख्म जो है वो शायरी के रूप में सामने आता है। और उनके व्यक्ति, उनका अंदाजे बयान आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल मुनफरद है, बिल्कुल अलग है। और ऐसे ही नहीं दुनिया में लोग नवाज देते हैं किसी शायर को, उनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप महसूस करेंगे कि जब्बार शारिफ अपने आप में अपनी मिसाल आप हैं। जब्बार शारिफ साहब आपसे मुखातिब हैं। आदाब नाज़रीन इकराम, मोहतरम राजकुमार अजमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महफिल में मोहतरम इकबाल हसन सहबा साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर साहू जी तशरीफ फरमा है, उस्मान अख्तर साहब, सबको आदाब अर्ज करता हूँ। आइए पता अगर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि इरशाद। कहूँ मैं कैसे कि होगा जवाल बेटी से, क्या कहने? कहूँ मैं कैसे कि होगा जवाल बेटी से, बहुत अच्छा मिसरा है, कर दिया घर में कमाल बेटी से। बहुत अच्छा जब्बार साहब, बहुत अच्छा है। कहूँ मैं कैसे कि होगा जवाल बेटी से, वाह वाह वाह। खुदा ने कर दिया घर में कमाल बेटी से, और खुदा की रहमतें नाजिल है बिनते हव्वा पर। वाह खुदा की रहमतें नाजिल हैं बिनते हव्वा पर,
कसम खुदा की नबी की है आल बेटी से। बहुत अच्छा है, बहुत कसम खुदा की नबी की है आल बेटी से। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब मुलाजा फरमाएं। जी जी शायद। देखें कि बागवां कैसे चमन छोड़ के जा सकता है। बागवां कैसे चमन छोड़ के जा सकता है। बागवां कैसे चमन छोड़ के जा सकता है, हाँ परिंदा ही वतन छोड़ के जा सकता क्या है। कहने क्या कहने क्या कहने। बागवां कैसे क्या बात है? चमन छोड़ के जा सकता है, एक मिनट। हाँ परिंदा ही वतन छोड़ के जा सकता है। बहुत अच्छा है। जा सकता है। और शेख राजा फरमाएं कि इरशाद। कोई बंगला है न कोठी है न खजाना कोई। क्या कोई बंगला है न न कोठी कोठी है न खजाना ना कोई। कोई बंगला है न कोठी न खजाना कोई। क्या बात एक मजदूर थकन छोड़ के जा सकता है। बहुत अच्छा है। एक मजदूर थकन छोड़ के जा सकता है। और शेख मुलाजा फरमाए कि मैं तो हर हाल मुहाफिज हूँ वतन का अपने। वाह मैं तो हर हाल मुहाफिज हूँ वतन का अपने। तू जो चाहे तो मिशन छोड़ के जा सकता है। बहुत अच्छा है। तू जो चाहे तो मिशन छोड़ के जा सकता है। और शेर देखें कि राख कर देंगी ये मजलूम की आहें तुमको। वाह राख कर देंगी ये मजलूम की आहें तुमको। बहुत अच्छा। मरने वाला तो कफन छोड़ के जा सकता है। क्या कहने क्या रात कहने। कर देंगी ये मजलूम की आहें तुमको। मरने वाला तो कफन छोड़ के जा सकता है। बहुत अच्छा है। और ये देखें इकबाल साहब के उसकी फितरत में उजालों के सिवा कुछ भी नहीं। उसकी फितरत में उजाले के सिवा कुछ भी नहीं। कोई सूरज भी किरण छोड़ के जा सकता है। बहुत अच्छा है। कोई सूरज भी किरण छोड़ के जा सकता है। और ये शेर मुलाजा फरमाए साहू साहब कि तुम किसी तौर भी कमतर नहीं कहना उसको। क्या कहने। किसी तौर भी कमतर नहीं कहना उसको। वो कलंदर है बदन छोड़ के जा सकता है। हाँ क्या कहने भाई क्या कहने। बहुत अच्छा है। तुम किसी बहुत अच्छा है। तौर भी कमतर नहीं कहना उसको। क्या बात। वो कलंदर है बदन छोड़ के जा सकता है। बहुत अच्छा है। वो कलंदर है बदन छोड़ के जा सकता है। और मक्ते का शेर मुलाजा फरमाए कि इंतहा जुल्म की हो जाएगी जब भी शारिब। क्या कहने। इंतहा जुल्म की हो जाएगी जब भी शारिब। कहर कुदरत का अगन छोड़ के जा सकता है। इंतहा जुल्म की हो जाएगी जब भी शारिब। कहर कुदरत का अगन छोड़ के जा सकता है। बहुत शुक्रिया नाज़िर, बहुत शुक्रिया। आदाब। रश्क साहब एक ऐसे शायर हैं कि जो अपनी जिंदगी की तमाम हकीकतों को अपनी कविता का मजमून और मफहूम बनाते हैं। उनकी शायरी में आपको जिंदगी की दास्तानें भी मिलेंगी, मोहब्बत के अफसाने भी मिलेंगे और तमाम दुनियादारी के वो पहलू भी मिलेंगे जो आप किसी भी शायर की या कवि की कविताओं में या शायरी में तलाश करते हैं। और उनकी एक किताब चांदनी रात के ख्वाब बहुत मकबूल है, जिसमें से कई रचनाएं ऐसी हैं, उस गज़लें ऐसी हैं उस किताब की कि जिनको गाने वालों ने गाया भी है। म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक जिन गाने वालों का है वो रिकॉर्ड हुई हैं। ऐसे शायर से उस्मान अश्क साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपनी कोई गजल या नज्म या जो भी वो पढ़ना चाहें वो पेश करें। उस्मान अश्क साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब राजकुमार अंजुम साहब। सबसे पहले मैं एक मतला एक शेर पेश करता हूँ। जी जी स्वागत। आंखों में ये मोती बनकर रखे, आंखों में ये मोती बनकर रखे हैं। आंखों में ये मोती बनकर रखे हैं, जाने कितने कैद समंदर रखे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आंखों में ये मोती बनकर रखे हैं, जाने कितने कैद समंदर रखे हैं। और चेहरे की मुस्कान तो सबने देखी है, चेहरे की मुस्कान तो सबने हमने देखी है। जख्म तो सारे
दिल के अंदर रखे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक मतलब एक शेर और देखें, जी स्वागत। ये कोई गीत नहीं दर्द का अफसाना है। वाह, बहुत अच्छा है। ये कोई गीत नहीं दर्द दर्द का का अफसाना है। अफसाना है। आज अपनों को भी नजदीक से पहचाना है। बहुत अच्छा है। और कौन कैसा है बरतने से पता चलता है। कौन कहता है कौन कैसा है, कौन कैसा है बरतने से पता चलता है। यूं तो हर शख्स का अंदाज शरीफ है। क्या बात है वाह वाह देख है बहुत अच्छा है। वाह वाह क्या बात है? 2-3 शेर में तरुणों से पढ़ हाँ, रहा हूं। पढ़िए पढ़िए। नफरतों को भुला दीजिए, नफरतों को भुला दीजिए। नफरतों को भुला दीजिए, शम्मे उल्फत जला वाह। दीजिए, नफरतों को भुला दीजिए, शम्मे उल्फत जला दीजिए। नफरतों को भुला दीजिए, शम्मे उल्फत बहुत अच्छा है भाई जला शम्मे उल्फत जला दीजिए। बहुत अच्छा है एक नजर इस तरफ देखे कर, एक नजर इस तरफ देखकर, एक नजर इस तरफ देख कर, दिल की धड़कन बढ़ा दीजिए। क्या बात एक नजर इस तरफ देख कर, दिल की धड़कन बढ़ा दीजिए। आखिरी से देखें, जी आप क्यों इतना खामोश हैं, आप क्यों इतना खामोश हैं? आप क्यों इतना खामोश हैं, वाह वाह वाह, आप क्यों दिल इतना में खामोश क्या है बता दीजिए। वाह 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 बहुत अच्छा। आप क्यों इतना खामोश हैं? खामोश हैं, दिल में क्या दिल पे क्या है? है बता दीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह वाह बहुत वाह, क्या बात है। और एक ऐसा शायर जिसने अपनी शायरी के हवाले से तमाम दुनिया का लगभग तकरीबन चौथाई दुनिया का सफर किया है, अब्दुल जब्बार शारिफ साहब, वो आपसे मुखातिब थे। और अब मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे शायर के हुजूर में कि जिनके सबब से कई शायरों का कलाम मंजर आम पर आया, जिनके सबब से कई शायर, ऐसे शायर जो जिनके अंदर जिज्ञासाएं कैसे शायरी होती है, कैसे गजल लिखी जाती है, कैसे नज्म लिखी जाती है, वो थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उसको नज्म कैसे किया जाए अपने ख्याल को। तो ऐसे कई शायरों की रहनुमाई करने वाला शायर इकबाल हसन सहबा, जो अंजुमन तामीर अदब इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं, और बहुत ही बेहतरीन उनका कलाम, उनकी 2 किताबें मंजर आम पर हैं, एक तेरे ख्याल की परछाइयां और एक गजलों के दरख्त। और उन दोनों किताबों में जो कलाम है उसने अपनी शनाख्त हासिल की है, और वो दुनिया में बड़े मकबूल दोनों उनके मजमूए हैं, शेरी मजमूए। मैं अब्दुल जब्बार शारिफ साहब के बाद इकबाल हसन सहबा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से नवाजें। आपसे मुखातिब हैं इकबाल हसन सहबा साहब। किसी शायर ने कहा है कि यूं ही चल के नहीं अंदाजे सुखन आया है, यूं ही चल के नहीं अंदाजे सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। तो ऐसे शायर जिनके नजदीकी सोबत, जिनकी सोबतों से कई शायर, उनकी शायरी, उनके कलाम को मंजर आम पे आने का मौका मिला, ऐसे शायर इकबाल हसन सहबा साहब से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। इकबाल हसन सहबा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब अंजुम साहब, तो कहीं ज्यादा आपने नवाज दिया है अपने अल्फाज से, अपनी मोहब्बतों से। वो आपकी मुझे आपकी इनायत है, नवाजिश है। बहरहाल जिस लायक में हूँ मैं
अपने कुछ अशार अपनी जज्बात के जी जी के इरशाद आली। माध्यम से मैं आप तक मोहतरम इरशाद समाप्त फरमाए। पहले हाजरा पर एक 4 विषय समाप्त फरमाए। जी 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 स्वागत। ईमान के इंसाफ के दुश्मन है हजारों। वाह वाह वाह। ईमान के इंसाफ के के दुश्मन है हजारों और चंद एक है रहबर तो रहजन है हजारों। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चंद एक है रहबर तो रहजन है हजारों। इस दौर की सीताओं का अल्लाह मुहाफिज। वाह वाह वाह। इस दौर की सीताओं का सीताओं का अल्लाह मुहाफिज। मुहाफिज। 2-4 यहाँ राम तो रावण है हजारों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। यहाँ राम क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ये गजल के अशार जी 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 बात है। मतलब यूनिवर्स किया है कि वो कि जिसको पास जब्त गम मिला। हाँ भाई जी कहूंगा कि वो कि जिसको पास जब्त गम मिला उम्र भर उसका न दामन न मिला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उम्र भर उसका न दामन न मिला। ये आपके लिए खुशी तौर पर जी कि जी जी वो कि जिसको पास जब्त गम मिला। आप गम के हालात से बहुत करीब से गुजरे हैं और आपने सबका मुजाहिरा भी किया है। जी 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 ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका दामन कभी नम नहीं देखा गया जी कि वो कि जिसको पास जब्त गम मिला उम्र भर न उसका न दामन नम मिला। बहुत अच्छा है। और यूं मिजाजे जिंदगी बरहम मिला। क्या कहना है? यूं मिजाजे जिंदगी बरहम मिला दर्दो गम का हर तरफ आलम मिला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। यूं मिजाजे जिंदगी बरहम मिला और दर्दो गम का हर तरफ आलम मिला। और शेर किया है कि इरशाद। वे खुदों को होश का एहसास था। वाह वे खुदों की खुद ही खत्म हो गई। वे खुदों को होश को इदराक था। होश का एहसास था, एक ही बात है जी कि बेखुदों को होश का एहसास था और होश होशियारों में लेकिन कम मिला। अरे वाह, बहुत अच्छा है। कहने का। होश होशियारों में लेकिन कम मिला। होश होशियारों में लेकिन कम मिला। और जिंदगी को ढूंढने निकले थे हम। क्या बात है। बहुत अच्छा है। जिंदगी को ढूंढने निकले थे हम। जिंदगी के नाम पर मातम मिला। वाह क्या कहने, क्या कहने। जिंदगी में कहीं खुशी है ही नहीं। बेशक। जिंदगी को ढूंढने निकले थे हम तो जिंदगी के नाम पर मातम मिला। मातम मिला। और उम्र भर बाकी थी जिसने रोशनी। वाह उम्र भर बांटी थी जिसने रोशनी। भर बाकी थी जिसने रोशनी वाह वो चरागे जिंदगी मध्यम मिला। बहुत अच्छा है। चरागे जिंदगी मध्यम मिला। और सिर्फ सहबा मतलब पेश कर रहा हूँ। जी सिर्फ सहबा गम मिला नादार को। वाह हाँ सिर्फ सहबा गम मिला नादार को और अहले दर को होश का परचम मिला। क्या कहने, क्या कहने। अहले दर को होश का परचम मिला। जी और जिंदगी को ढूंढने निकले थे हम और जिंदगी के नाम पर मातम मिला। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत ये थे जनाब इकबाल हसन सहबा साहब जो आज की हमारी इस कड़ी के आखिरी शायर थे। और आज जिन शायरों को, जिन कवियों को आपने इस महफिल में सुना उनमें डॉक्टर कमल किशोर साहू निर्लिप्त जी, उस्मान अश्क साहब, अब्दुल जब्बार शारिफ साहब और इकबाल हसन सहबा साहब, ये 4 नाम आज के इस गोष्ठी के